कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव प्रचार का अभियान सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसभा में भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए कांग्रेस को देश की जरूरत बताया है और कहा है कि भाजपा फिर से सत्ता में आई तो लोकतंत्र, संविधान और देश खतरे में पड़ जाएगा। कांग्रेस ने आज से मिशन 25 का आगाज कर दिया है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और राजस्थान प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद रहे। गहलोत ने कहा कि विधानसभा चुनावों में सीकर जिले ने कांग्रेस का मजबूती से साथ दिया था। उसी का नतीजा है कि आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। इसलिए हक बनता है कि लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत भी इसी जिले से की जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शेखावाटी से गहरा और मजबूत रिश्ता है। आने वाले चुनाव में भी यहाँ की जनता भाजपा को कड़ा पाठ पढ़ाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह राजनेता के बजाय एक बॉलीवुड के एक्टर ज्यादा अच्छे लगते हैं, जिन्होंने काम कम और बाजीगरी ज्यादा की है। उसी का नतीजा है कि आज देश को एक गहरे संकट से गुजरना पड़ रहा है। सीएम गहलोत ने मोदी सरकार के कामकाज की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि आज वह सभी वादे भूल गई है जो सरकार के आने के वक्त किए थे। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर प्रधानमंत्री की गरिमा गिराने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके आचरण से आज देशवासी शर्मिंदा है। इंदिरा गांधी का स्मरण करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि इंदिरा जी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए खालिस्तान बनने नहीं दिया और स्वर्ण मंदिर में कार्रवाई की। सीएम गहलोत ने इस बात से भी इनकार किया कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भाजपा का ग्राफ ऊंचा हो गया है और उसमें वो कामयाब भी है। उनको बॉलीवुड में जाते हैं, अगर वो हो सकता है कि वो देश में भी दुनिया के अंदर भी एक अलग छाप छोड़ते हैं। 5-6 ड्रेस बदलते दिन भर के अंदर 500 करोड़ का लड़ाकू विमान रफाल जो कांग्रेस ने तय किया, यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में टेंडर करके किया, वो सरकार बदलते ही कैसे 1600 करोड़ का हो सकता बता दीजिए। कोई पंडित शुक्लाम थे पहले केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस में थे तब तो वो भ्रष्ट थे, हिमाचल के वो नेता थे। बीजेपी ज्वाइन करी तो राजभक्त हो गए, ईमानदार हो गए, निष्ठावान हो गए। तो ये इनकी फितरत में है। ये असलियत आपको समझनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी लोगों को। प्रधानमंत्री वो होता है जो कोई सब निकाले मुंह से तो जनता के दिल को छूने वाली बात होनी चाहिए, छूने वाली बात होनी चाहिए। अगर इस पद की गरिमा घटाई है आजादी के बाद में, उनका नाम नरेंद्र मोदी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, उनका नाम आपके नेताओं की। आपने आजादी जंग में अपनी उंगली भी कटाई है क्या? इसका जवाब दे मोदी जी। ये स्थिति इनकी है। और तब भी लंबी चौड़ी जो कहते हैं इनका नाम वहां पे गुजरात में रखा फेंकू। पता आपको मोदी जी को फेंकू कहते हैं? आज नहीं कहते, 4 साल से कहते फेंकू। गुजरात के लोग सोशल मीडिया में इनका नाम भी फेंकू के नाम से ही फेंकते हैं। उधर सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि जिस प्रकार विधानसभा के चुनाव में आपने वसुंधरा सरकार को उखाड़ फेंका, ठीक उसी तरह मोदी सरकार का भी आप सफाया कर दें। विधानसभा से बेहतर परिणाम कांग्रेस को मिलेंगे तो देश निश्चय ही मजबूत होगा। जिस तरह राजस्थान में भाजपा को नकारा गया है, उसी तरह मई के महीने में एक नई सरकार की स्थापना होगी देश के अंदर और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। और हमने, अविनाश पांडे जी ने, मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान से अधिक सीटें कांग्रेस की झोली में जाएं, इस काम को आगे गति देकर बढ़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। और उसमें जैसा रघु शर्मा जी ने कहा, हम बहुत सारी सीट जीतेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि सीकर की जीत सबसे बड़ी हो, सबसे अधिक मार्जिन से यहां जीत कर जाएं। वहीं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भी सभा को संबोधित किया और कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भाईचारा भी खतरे में पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलने के बावजूद भी उन्होंने लोक कल्याण के कामों को पूर्ण रूप से नकारा ही नहीं, बल्कि जो काम चल रहे थे उन कामों को भी रोक दिया। आज वही स्थिति साथियों पूरे देश की, देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। देश में भाईचारा आप सब रोज पढ़ते हैं, रोज देखते हैं और महसूस करते हैं कि देश में जो भाईचारा
कायम था, उसमें रोज कुछ न कुछ कारणों से बैर और दुर्भाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सभा को मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सुभाष महरिया सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। सभा में जिले के 8 में से 7 विधायक मौजूद रहे। रमेश के साथ दिव्य गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सीकर।